हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी को जय हिंद। साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओरिएंटल इंश्योरेंस OICL ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने वैकेंसी निकाली है। उस वैकेंसी के अंदर हम बात करेंगे, पूरे नोटिफिकेशन को डिटेल से समझेंगे। उस वैकेंसी के अंदर हम बात करने वाले हैं जो उस वैकेंसी में एक सर्विसमैन और डिसेबल एक सर्विसमैन और सर्विंग पर्सन जो अभी ऑन ड्यूटी हैं, उसमें एक सर्विसमैन, कितनी वैकेंसी है। तो पूरा नोटिफिकेशन को समझने के लिए, जैसा आप ये स्क्रीन पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट देख रहे हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि उस नोटिफिकेशन में क्या क्या डिटेल रहने वाला है। फर्स्ट में इसमें जो वैकेंसी निकाली गई है, ये असिस्टेंट की निकाली गई है। इंश्योरेंस कंपनी में असिस्टेंट की जॉब के लिए है। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले कि इसकी नोटिफिकेशन की इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो स्टेज वाइज वैकेंसी कितनी निकाली गई। उस वैकेंसी, टोटल वैकेंसी में, स्टेज बाई टोटल वैकेंसी में हम इसमें एक सर्विसमैन, डिसेबल एक सर्विसमैन की टोटल वैकेंसी देखेंगे। उसमें एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन के बारे में समझेंगे कि क्या चीज रहने वाला है। नेक्स्ट हम उसके अंदर जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, खासकर सिलेक्शन प्रोसेस फॉर एक्स सर्विसमैन, उसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर, जो फॉर्म फिल करने के जो एग्जाम होंगे, तो किस किस स्टेट के अंदर कौन कौन से जो उसके सिटी हैं जिसके अंदर एग्जाम होने हैं। और लास्ट में हम इसमें बात करेंगे कि इस जॉब को फॉर्म फिल करने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, और इसके अंदर जो एप्लीकेशन आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उसकी में आपका एप्लीकेशन फी क्या लगने वाला है। ये सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मैं एक एक चीज आपको सारी डिटेल बता देता हूँ। इसमें खासकर इसमें एक सर्विसमैन और डिसेबल एक सर्विसमैन की वैकेंसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, सैनिक से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार विस्तार पूर्वक देखते हैं कि क्या क्या डिटेल है उसके अंदर। जैसा कि आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन दी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से, जैसा आप जानते हैं बैंक की तरह ही ये कुछ इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो काम करती हैं, जो ये पूरे सरकार के अधीन है। तो इसके अंदर जो इन्होंने निकाला है, रिक्रूटमेंट ऑफ 500 असिस्टेंट इन द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मतलब इसमें जो वैकेंसी भी इन्होंने 500 करके दिया हुआ है। तो मेन इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसका जो रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी सारा 2/8/2025 से 17/8/2025 है। 2 अगस्त से इसका फॉर्म फिल शुरू कर 2 अगस्त इसका फॉर्म फिल शुरू हो चुका है, जो 17 तारीख लास्ट डेट है। तो आपको जिन्हें भी इस जॉब की रिक्वायरमेंट है, जिन्होंने इस फॉर्म को फिल करना है, तो 17 तारीख से पहले पहले फॉर्म को फिल कर रहे हैं। इसमें टेंटेटिव डेट टीयर 1 जो एग्जाम है, CBT 1 है, प्रिलिमिनरी जो एग्जाम है ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ये 7/9/2025 को इसमें टेंटेटिव डेट बताया गया है। एक टेंटेटिव डेट इसमें टीयर 2 एग्जाम, मेंस एग्जाम के बारे में बताया गया है। ये सारा CBT ऑनलाइन टेस्ट होंगे आपके, तो ये 28 अक्टूबर 2025 को टेंटेटिव इसमें बताया गया है। उसके बाद डाउनलोड कॉल लेटर 7 days पीरियड ऑफ द डेट ऑफ ईच एग्जामिनेशन, टेंटेटिव टायर 1 एज वेल एज टायर 2 एग्जामिनेशन। तो ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट्स डेट्स, महत्वपूर्ण तारीख। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे कि जो आपका स्टेट वाइज वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, जो कि स्टेट वाइज वैकेंसी है। और इसमें खासकर जो लास्ट में ही आप जो कॉलम देख रहे होंगे, एक सर्विसमैन और डिसेबल एक सर्विसमैन, तो वो किस किस स्टेट में वैकेंसी निकाली गई है। तो जैसा आप ये देख रहे हैं, स्टेट आंध्र प्रदेश, लैंग्वेज इसमें बैंक की तरह ही आपका लैंग्वेज टेस्ट भी लिया जाएगा। आप जिस स्टेट से आप फॉर्म फिल करते हैं, आप जिस स्टेट के रहने वाले हैं, उसी स्टेट से फॉर्म फिल करेंगे, या फिर आपको वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए। तो इसमें लैंग्वेज बताया गया आंध्र प्रदेश, जो तेलुगु है। और ये देख लीजिए आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी गई है इसमें। तो टोटल वैकेंसी की बात करें, आंध्र प्रदेश में 26 वैकेंसी, इसमें एक सर्विसमैन की एक वैकेंसी और डिसेबल एक सर्विसमैन की एक वैकेंसी, जैसा आप स्क्रीन पे
देख रहे हैं। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के अंदर टोटल वैकेंसी 2 है, एक सर्विसमैन की कोई वैकेंसी नहीं है। नेक्स्ट हमारे आसाम के अंदर टोटल वैकेंसी 4 है, जिसमें एक सर्विसमैन वैकेंसी 1 दी गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिहार, जो टोटल वैकेंसी 19 है, उसके अंदर एक वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए। उसके बाद चंडीगढ़ के अंदर है, टोटल वैकेंसी 5 है, जिसमें से 2 वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए है। छत्तीसगढ़ के अंदर भी एक वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी जो 11 है उसके अंदर एक वैकेंसी छत्तीसगढ़ में बताया गया। गोवा के अंदर टोटल वैकेंसी 1 है, एक सर्विसमैन की कोई वैकेंसी नहीं है। ठीक उसके नीचे गुजरात है, गुजरात के अंदर टोटल 28 वैकेंसी, जिसमें से 2 वैकेंसी एक सर्विसमैन और 1 वैकेंसी डिसेबल एक सर्विसमैन। हरियाणा के अंदर टोटल वैकेंसी 7 है, एक वैकेंसी जो है एक सर्विसमैन की है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें जो हिमाचल प्रदेश है, इसके अंदर टोटल वैकेंसी 5 है, एक वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए है। नेक्स्ट जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक सर्विसमैन की वैकेंसी नहीं है, लेकिन बाकी जनरल कैटेगरी के लिए एक सर्विसमैन 3। और झारखंड की बात करें तो टोटल वैकेंसी 5 है, जिसमें एक सर्विसमैन की वैकेंसी नहीं है, लेकिन डिसेबल एक सर्विसमैन के लिए एक वैकेंसी दी हुई है। कर्नाटका की बात करें तो टोटल वैकेंसी 47 है, तो उसमें से टोटल वैकेंसी 47 के अंदर जो एक सर्विसमैन की 3 वैकेंसी और 2 वैकेंसी डिसेबल एक सर्विसमैन की। केरला की बात करें तो केरला में टोटल वैकेंसी 37 है, जिसमें से 4 वैकेंसी एक सर्विसमैन की वैकेंसी है। नेक्स्ट मध्य प्रदेश की बात करें, टोटल वैकेंसी 19 है, जिसके अंदर एक वैकेंसी जो है एक सर्विसमैन के लिए। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर टोटल वैकेंसी 64 है, जिसमें एक सर्विसमैन की 6 वैकेंसी और 1 वैकेंसी डिसेबल एक सर्विसमैन के लिए है। महाराष्ट्र के बाद मिजोरम है, मिजोरम के अंदर टोटल वैकेंसी 2 है, जिसमें एक सर्विसमैन और ना ही डिसेबल एक सर्विसमैन के लिए वैकेंसी है। जो दिल्ली के अंदर 66 वैकेंसी है, जो आप देख सकते हैं, जिसमें से 3 वैकेंसी जिसमें से 4 वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए है और 1 वैकेंसी डिसेबल एक सर्विसमैन के लिए। नेक्स्ट उड़ीसा के अंदर टोटल वैकेंसी इसमें दी गई है 12, जिसके अंदर 2 वैकेंसी जो एक सर्विसमैन के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे पंजाब के अंदर 14 वैकेंसी टोटल है, जिसमें 2 वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए है। उसके बाद नेक्स्ट राजस्थान के अंदर टोटल 27 वैकेंसी है, जिसमें से 2 वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए। उसके बाद सिक्किम की बात करें तो टोटल वैकेंसी 2 है, इसमें एक सर्विसमैन की कोई वैकेंसी नहीं है। और तमिलनाडु के अंदर टोटल वैकेंसी 37 है, जिसमें से 2 वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए है और फिर डिसेबल एक सर्विसमैन के लिए 1 बताया गया। त्रिपुरा में बात करें तो त्रिपुरा में टोटल वैकेंसी ही 2 है, जिसमें से एक सर्विसमैन और डिसेबल के लिए एक सर्विसमैन के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। उसके बाद दमन एंड दीव की बात करें तो इसमें टोटल वैकेंसी 2 है, लेकिन एक सर्विसमैन की कोई वैकेंसी नहीं है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर टोटल वैकेंसी 12 है, जिसके अंदर 2 वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए। और उत्तराखंड की बात करें तो टोटल वैकेंसी 18 है, जिसमें 2 वैकेंसी एक सर्विसमैन और 1 वैकेंसी डिसेबल एक सर्विसमैन। महाराष्ट्र की हम बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, जिसमें टोटल वैकेंसी 27 है और 1 वैकेंसी जो है एक सर्विसमैन और डिसेबल एक सर्विस मैन की वैकेंसी है। तो टोटल वैकेंसी जो निकाली गई है 500 की वैकेंसी है, जिसमें से जो 41 वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए है और 10 वैकेंसी डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए है। और इस डिसेबल एक्स सर्विस में जो अपने शहीद साथी हैं उनके डिपेंडेंट के लिए भी इसमें जैसे एसबीआई के अंदर और आप आईबीपीएस क्लर्क के लिए जो नोटिफिकेशन निकला था, उसी प्रकार से इसमें भी बताया गया है कि जो अपने डिपेंडेंट हैं शहीद साथी के, वो अगर एलिजिबल हैं इस जॉब के लिए तो वो भी इस कैटेगरी में आ जाते हैं। जो डिसेबल एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी है उसी के अंदर उनका भी काउंटिंग होता है, तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं अगर उनकी एलिजिबिलिटी है तो। नेक्स्ट हम इसमें बात करने वाले हैं एज लिमिट की। एज लिमिट की बात करें तो 31/7/2025 का इसमें लिया गया है, तो मैक्सिमम एज 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स। तो इसमें जो है एज 2 ईयर्स का बाकी जॉब से बढ़ाया गया है, तो आप देख सकते हैं। इसके अंदर बाकी कैटेगरी की बात करें तो SC ST के लिए 5 ईयर्स का है रिलैक्सेशन, OBC के लिए 3 ईयर्स और जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले हैं जो उनके लिए 10 ईयर्स है। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे जो एक सर्विसमैन, तो जो बाकी जॉब के लिए एक सर्विसमैन के लिए होता है सेम वही चीज इसमें छूट दी गई है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपकी जो टोटल सर्विस है तो आपकी टोटल एज से माइनस करने के बाद 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 30 साल से ज़्यादा हो तो 3 साल और आप माइनस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें बात करने वाले हैं
इसमें बात करने वाले हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसमें भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 31/7/2025 का डेट लिया गया है। इसमें इन्होंने बोला है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन मांगा गया है, तो किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर ग्रेजुएशन है, अगर एक सर्विसमैन है आप, अगर ग्रेजुएशन है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इसमें ये क्लियर लिखा हुआ है। बाकी जैसे बैंक के अंदर आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के लिए बताया गया है, IBPS के अंदर और SBI के अंदर, या आपके SSC एग्जाम के लिए जो उसमें क्लियर कट नोटिफिकेशन में लिखा रहता है कि जो आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है वो इसमें मान्य है, लेकिन इसमें कहीं इसका जिक्र नहीं किया गया है, इस नोटिफिकेशन में वो चीज नहीं लिखा है। तो शायद इसमें सेम वही है जो डिफिनीशन बताया गया है, एक सर्विसमैन और डिसेबल एक्स सर्विसमैन और डिपेंडेंट ऑन सर्विस जो किलेड एक्शन। बाकी जैसे बताया गया था इसमें एक सर्विसमैन के लिए ये बताया गया है कि एक होम मिनिस्ट्री का जो लेटर है उसके ही बिहाफ पे उसको एक सर्विसमैन माना जाएगा। तो सबको ही पता है जो 15 साल सर्विस करके अपने रिटायरमेंट आते हैं वो एक सर्विसमैन ही है, आर्मी, एयरफोर्स और जो नेवी के हैं। डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए उन्होंने बोला है कि एक सर्विसमैन हु विल सर्विंग इन द आर्मर्ड फोर्सेस ऑफ the union disabled in operation against the enemy disturbed areas shall be treated as disabled ex servicemen। इन्होंने बोला है कि जो ऑपरेशन के दौरान दुश्मन से लड़ाई लड़ते हुए अगर वो डिसेबल हो जाते हैं उनको ही, या फिर वो डिस्टर्बेड एरिया है उसके अंदर अगर वो डिसेबल हो जाते हैं उनको ही डिसेबल एक्स सर्विसमैन में माना जाएगा। तो तीसरे पैराग्राफ इसमें लास्ट में बात करते हैं जो डिपेंडेंट ऑफ, बात करेंगे डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन। इसमें इन्होंने ये बताया है कि सैन्य सेवा के दौरान अगर कोई भी सैनिक जैसे युद्ध जैसे ऑपरेशन या सीमा पर झगड़े, संघर्ष विराम रेखा या जैसे पाकिस्तान या किसी अन्य देश के साथ अगर ये चीज होता है, अगर इसके दौरान उनका जो शहीद हो जाते हैं, जैसे उग्रवाद विरोधी माहौल में शत्रुओं के खिलाफ लड़ाई जैसे नागालैंड और मिजोरम में चल रहा है आदि, या फिर अपने श्रीनगर JNK, या फिर जो भी अपने शहीद सैनिक हैं उनके डिपेंडेंट के लिए, या फिर विदेश में शांति रक्षा मिशन में गए हैं और वहां इस टाइप के वो शहीद हो जाते हैं, तो ये जैसे SBI और बाकी सारे बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब में उनके डिपेंडेंट के लिए वैकेंसी दी जाती है। तो ऐसे ही इसमें भी इंश्योरेंस कंपनी में जो है ये चीज बताया गया है, तो वो भी इसका फॉर्म फिल करके उस कैटेगरी में फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसमें इन्होंने ये चीज क्लियर किया है, इसीलिए ये सारा चीज लिखा हुआ है। इसमें इन्होंने लिखा है कि जो अपने शहीद के डॉटर, सन, उसके बाद जो अपने बीर नारी हैं वो अगर इलिजिबल हैं इस जॉब के लिए तो वो फॉर्म फिल कर सकती है, उनको उसमें वैकेंसी दी जाएगी। इसमें एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा, इसमें ये जरूर चीज लिखा है कि उनको उस पोस्ट में वैकेंसी दी जाएगी, लेकिन जो एज रिलैक्सेशन और जो एज रिलैक्सेशन में छूट नहीं दी जाएगी। तो इस चीज को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो और जैसे एज एक सर्विसमैन के लिए बोला है उसमें 45 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बैंक में 55 बोला गया है, तो 45 से एक सर्विसमैन की एज ज्यादा नहीं होना चाहिए, वही वो एक्चुअल एज 45 से ज्यादा नहीं है, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें बात करने ये इसके अलावा जो कुछ डिफिनेशन है वो ये मैंने चीज आपको बता दी। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इसमें जो मेन है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो इसका प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी चलाया जाएगा, तो अगर किसी को ये प्री एग्जाम ट्रेनिंग करना है, जैसे बैंक ऑफ ग्रोस के भी होते ट्रेनिंग चलाए जाते हैं, तो आप जब फॉर्म फिल कीजिएगा तो आप उस फॉर्म में इसको सेलेक्ट कीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले इसमें टियर एग्जाम होना है, उसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन एग्जाम होगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, रीजनिंग होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा। ये 3 सेक्शन के एग्जाम होंगे, जिसमें सिर्फ इंग्लिश 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स होगा, 20 मिनट मिलेगा। रीजनिंग के अंदर 35 मार्क्स होंगे और 35 ही क्वेश्चन होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स 20 के मिनट्स के होंगे। और ये जो पेपर होंगे
इंग्लिश का तो इंग्लिश में ही होगा, वो तो जाहिर है। बाकी ये जो 2 पेपर है रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, आप हिंदी इंग्लिश में दोनों में दे सकते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होगा और 1 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेन जो एग्जाम होगा, तो जिनका टियर 1 क्लियर हो जाएगा वही टियर 2 मेन एग्जामिनेशन में पहुंचेंगे। तो इसमें भी टोटल 200 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम मार्क्स इसमें बताया गया है 250 का, और आपको मिलना है मिनट, यानी 2 घंटे आपको टाइम इसमें मिलने हैं। जैसे जो टेस्ट होगा इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, रीजनिंग होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, कंप्यूटर नॉलेज होगा, जनरल अवेयरनेस। तो इसमें जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर, इसके अंदर कंप्यूटर नॉलेज और जनरल अवेयरनेस को ऐड किया गया है टियर 1 के अलावा। तो इसमें क्वेश्चन की बात करें तो सारे क्वेश्चन, जो सारे सेक्शन के जो क्वेश्चन होंगे, सारे सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव होंगे, और 40 क्वेश्चन होंगे आपके पांचों सेक्शन के सब्जेक्ट के, और जो मैक्सिमम है सबके 50-50 मार्क्स हैं। 200 क्वेश्चन होंगे, 250 मार्क्स के होंगे और 2 घंटे आपको मिलने हैं, 120 मिनट। बाकी आप पेपर जो है इंग्लिश के अलावा आप बाकी जो सब्जेक्ट के पेपर है इंग्लिश और हिंदी कोई भी आप चूज कर सकते हैं एग्जाम देने के लिए। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे नेक्स्ट इसमें जो खास रहे लैंग्वेज टेस्ट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अगर आप अदर स्टेट जाते हैं तो आपका लैंग्वेज टेस्ट लिया जाएगा। अगर आप उसी स्टेट के हैं और आपका जो डॉक्यूमेंट 10th और 10+2 का है, इंटरमीडिएट का आपने वहीं से किया है, तो ये चीज आपको लैंग्वेज टेस्ट नहीं होगा जैसे बैंक वगैरह में होते हैं। तो ये भी इसमें ये चीज बताया गया है। बाकी इसमें सारा प्रक्रिया आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, ऑनलाइन ही आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके फॉर्म को फिल करना है। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो ये स्टेट देख लीजिएगा और उसके सेंटर देख लीजिएगा। फॉर्म भरते टाइम आप उसी हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपका सेंटर और किस स्टेट से जो आप भरते हैं, तो सेंटर जो आपको चूज करने में आसानी होगी। और जो फेज 2 का एग्जाम है तो उसमें भी ये चीज क्लियर कर दिया है कि जो आपके एग्जाम सेंटर होंगे इसी जगह पे आपके मेंस एग्जाम के सेंटर पड़ेंगे। तो आप देख लीजिएगा जो भी जिस स्टेट से फॉर्म भरते हैं। तो ये इस नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ है या लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से एक बार अच्छी तरह पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। अब बात करेंगे लास्ट में एप्लीकेशन फी। एप्लीकेशन में ये बताया गया है एप्लीकेशन फी के बारे में कि जो पेमेंट आपको फॉर्म जिस दिन फिल करते हैं उसी दिन आप पेमेंट कर दीजिए, उसी डेट पे ये है। और एक सर्विस की बात करें तो इसमें 100 रुपीज फी लगना है। अब ये इसमें बताया गया कि कैसे हमें अप्लाई करना है। तो इन्होंने ये दिया है कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको पेमेंट करना है और आपके जो स्कैन करना है फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन, ये सारी चीजें देना है। तो ये नोटिफिकेशन को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। और फोटो वगैरह के साइज बाकी जो फॉर्म भरते हैं उस सभी को पता है कि किस हिसाब से इसका फोटो और सिग्नेचर जो आप अपलोड करेंगे तो क्या साइज होगा। तो ये थी जानकारी इस नोटिफिकेशन की। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।